बात करें अभी 2025 विधानसभा चुनाव की। अभी उपचुनाव खत्म ही हुआ है और विधानसभा की चर्चा जोरों पर है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार, चिराग पासवान या फिर तेजस्वी यादव। बात अभी 4 चुनाव जो खत्म हुए हैं इसकी चर्चा खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चा आम हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जहानाबाद के चर्चित नेता और हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुन्नू जी उर्फ रितेश कुमार। हम भी रितेश कुमार, आज 2 रितेश हो गए हैं। इनसे हम पहले बात करते हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम व्यूअर को मेरी तरफ से अभिवादन है। सर हम भी रितेश, आप भी रितेश, 2 रितेश आज एक साथ हैं। बात करेंगे कि अभी 4 चुनाव जो उपचुनाव हुए हैं इसका चर्चा कम है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन चुनाव का ये चर्चा आ गया कि अभी मुख्यमंत्री बनेगा कौन। क्या तेजस्वी यादव बनेंगे? देखिए, ये 4 उपचुनाव हो चुके हैं तो अब लाजमी सी बात है, अब चर्चा क्लोज हुआ। लेकिन ये मुख्यमंत्री के लिए बार बार कहा जा रहा है कि बिहार में वैकेंसी ही नहीं है सीएम पोस्ट के लिए। जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक तो किसी के लिए, ये एनडीए के तमाम घटक दल भी क्लियर कर चुके हैं और बिहार की आम आवाम भी इसको बार बार क्लियर करती आई है। तो इस तरह का सवाल अब कोई मायने नहीं रखता है और तेजस्वी जी का जो तिलिस्म था वो खत्म हो गया, अब फूट गया। अब मतलब अब वो जो है, जो वो उनका टॉप लेवल पे जो परफॉर्मेंस होना था हो चुका, अब वो नीचे आएंगे। अब ये सब वो अपने एमएलए की बात करें, एमपी बन जाए, ये काफी है उनके लिए। सीएम नहीं। बिहार की जनता तौबा तौबा करती है इन लोग से। क्या मतलब जो अब जंगल राज से लोग यहाँ लौट कर आए और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक नया चेहरा, हमने रोजगार दिया, तो क्या ये सब छलावा है या मतलब दिखावा है? देखिए, तेजस्वी जी के मुंह से रोजगार शब्द शोभा नहीं देता, या आरजेडी के लोगों के द्वारा रोजगार शब्द शोभा नहीं देता है। आप देखे होंगे कि जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी थे तो यही तेजस्वी जी नीतीश चाचा कोई मतलब कैसे पिछलग्गू हुआ करते थे। और ये तो नीतीश कुमार जी का ही देन है, जो भी इन्होंने प्राप्त किया तेजस्वी जी ने। इनको तो सदैव आभार प्रकट करना चाहिए कि एनडीए में वो थोड़ा खटपट हुआ कि इनको कुछ बल्ले बल्ले हो गया। ये कहाँ रोजगार वगैरह शब्द इनको अच्छा नहीं, इनके लिए भ्रष्टाचार, स्कैम और भी जो कुप्रबंधन है उसके लिए आरजेडी या लालू जी एंड फैमिली, तेजस्वी जी, ये सब जाने जाते हैं। इनको रोजगार शब्द और ये इनको कोई सीरियस लेता भी नहीं है। ये अपना है मुंह है कहते रहें। देखिए, मेरा मानना है और आम बिहार के लोगों को भी हम मानना है कि आरजेडी जो है, तेजस्वी जी जो है, बिहार के कुछ लोगों को गुमराह करके रखे हुए हैं और अपनी बातों को उनको सुनाते हैं और वो सुनते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। तो युवा तो कह रहे हैं कि तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। कौन युवा कह रहे हैं? हम बार बार बता रहे हैं कि तेजस्वी सरकार का जमाना चला गया। वो जो भी उनको एक कहते हैं ना कि लाइट जो मतलब भभकना, जो भी भभक चुके, वो नीतीश कुमार कुछ दिन के लिए इनको मौका दिए, लेकिन इतना नहीं, लोग करप्शन करना शुरू कर दिए। तो नीतीश कुमार जी के सामने करप्शन शब्द जो है फिट नहीं बैठता है और वो फिर से अपना इनको मगध में सुनते हैं कि नाराजगी तो काफी है जदयू से लोगों का, तो फिर सरकार कैसे आ पाएगी? मगध में जदयू से कोई नाराजगी नहीं है। आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये सही है कि मगध में जिस तरह का एनडीए का टॉप लीडर परफॉर्मेंस चाहते थे, जबकि जनाधार है, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। क्यों? थोड़ा हो क्या जा रहा है कि एनडीए के मतदाताओं में आपसी मनमुटाव जो है उसको लीडर दूर नहीं कर पा रहे हैं। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं एनडीए लीडर से कि जिस दिन ये नाराजगी दूर कर दिए, समन्वय बना दिया जाए एनडीए के मतदाताओं में, फिर हम बता रहे हैं कि आरजेडी एंड ये मगध में भी कहीं नहीं दिखाई देगी। प्रशांत किशोर को क्या आते हैं? इस बार तो तुमने बेलागंज में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप कहाँ, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, परफॉर्मेंस कहाँ, एक हवा बने हुए हैं। एक आपको बार बार एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो गुब्बारा है वो आने वाला दिनों में देखिएगा फूट जाएगा। जिस तरह से वो एक प्रोपगंडा बनाकर लोगों के बीच में जो बात कर रहे हैं किसी भी बात को लेकर, देखिए वो चुनाव मैनेजमेंट, बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने का उनको अनुभव है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा अब उनका दिख रहा है। पहले वो पीएम के बनने में सहयोग सुनते थे,
तो विभिन्न प्रदेशों में जाकर मुख्यमंत्री के साथ उनका एडवर्टीजमेंट करने का काम करते थे। बिहार में भी एडवर्टीजमेंट करने का काम किए। अब इनके मन में होता है ना अंदर से लोभ। अब उनको लग रहा है कि आखिर जब हम दूसरे के लिए प्रचार कर सकते हैं तो हम अपने लिए क्यों नहीं। तो देखिए, एक निश्चित काम पर आपका पकड़ हो सकता है, उसमें आप सुपर हिट हो सकते हैं, सुपर हीरो हो सकते हैं, उसमें मतलब आप कहीं भी जाए, लेकिन आप हर क्षेत्र में जिसमें आपका अनुभव नहीं है, जिसके लिए आप बने नहीं है, उसमें आप जाना चाहिएगा। ये प्रोफेशन नहीं है, ये राजनीति जो है ये प्रोफेशन नहीं है। और वो प्रशांत किशोर साहब इसको प्रोफेशन के रूप में ले रहे हैं। राजनीति क्या है, वो अंदर से होना चाहिए। मतलब राजनीति और बिजनेस दोनों अंतर है। हाँ, और ये बिजनेस स्वरूप में इसको ले रहे हैं कि किसी तरह प्रचार के माध्यम से हम अपना किसी न किसी को फिर से सीएम बना ले फलना। तो ये सब आसान बात है, बिहार की आवाम गुमराह होने वाली नहीं है। आप मखदुमपुर क्षेत्र से हैं, हम 2-3 दिन पहले गए थे कहीं कवर करने। खासकर मुस्लिम उम्मीदवार जो मतलब है जनता, मुस्लिम जनता जो है, आपके यहाँ के विधायक सतीश दास जो है, इनसे काफी नाराज है। और सतीश दास ने नहीं, उन्होंने कहा कि आरजेडी को अब हम वोट देंगे ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? मुस्लिम में इतनी नाराजगी और भाजपा का डर दिखाकर उन्होंने कहा कि भाजपा का डर दिखा के हमसे वोट ले लेते हैं, हमारा काम कुछ करते नहीं है। तो आपका नजरिया क्या है कि ये आखिर नाराजगी क्यों है? देखिए, मुस्लिम समाज जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी के प्रति डेडिकेशन उनका रहा है, और वो सेम डेडिकेशन आरजेडी के जो विधायक होते हैं, आरजेडी के जो सांसद होते हैं, उनसे रिटर्न में भी चाहते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम बता रहे हैं, हम भी मुस्लिम समाज के बीच में मेरा काफी अच्छा उठना बैठना होता है, और हम नगर पालिका में जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हमारे पास मुस्लिम समाज का भरपूर समर्थन है। उनके समर्थन के ताकत से ही हम कहीं की राजनीति पर मतलब अपना पकड़ रखे हुए हैं। तो मुस्लिम समाज कह रहे हैं कि मतलब हमको ठगा जा रहा है। हम आपकी बात पर आ रहे हैं। मुस्लिम समाज एकदम सही कह रही है। वो जो भी आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई भी आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। ये सच है कि माननीय विधायक जो वहां के हैं सतीश दास जी, वो मुस्लिम समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने को के लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ बात बनाकर निकल जाना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं किसी को फलाना से तकरार, फलाना आप भाजपा है तो फलाना है, ऐसे ये सब उनका जुमला है। वो क्या आरजेडी का भी है, वो आरजेडी और उनका कैंडिडेट, करने को तो कुछ है नहीं। आज आप 20-25 सालों से, जब 15-26 साल लालू जी एंड फैमिली रूल किए बिहार में, तो क्या हुआ, मुस्लिम समाज का बंटाधार हुआ। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी, मुस्लिम समाज का कल्याण भी हुआ है, और मुस्लिम समाज स्वाभिमानी है। वो किसी के पास, वो आपको, हम भी आते, हमारे पास, हम भी कहें ना कि हम भी राजनीति करते हैं, तो आपको ऐसे ही अनर्गल आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप अपना काम कीजिए, हमारा काम। लेकिन जिस तरह का समर्पण वो दिखाते हैं, या मेरे प्रति हो, आरजेडी के प्रति हो, सतीश दास जी के प्रति, सेम डेडिकेशन, वो सेम समर्पण वो रिटर्न में चाहते हैं। बस यही उनकी अभिलाषा है, और वो डिलीवर करने में सतीश जी नाकाम हुए हैं। आरजेडी पूरी तरह से नाकाम हुई है। ये हम जमीन पर देखते हैं, और इसको लेकर अल्पसंख्यक समाज में, मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि आरजेडी को, सतीश दास जी को इसका गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनका तो कहना था कि कैंडिडेट बदले लालू यादव, वरना इनको जीतने हम लोग नहीं देंगे, और हम लोग विरोध खुलकर करेंगे। हम लोग जो कि मतलब आरजेडी समर्थक भी हैं और उसके सदस्य भी हैं। उनका न्यायोचित मांग है। वो जो कह रहे हैं वो सही है, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। उनकी मांगों पे, खैर ये हमारा पार्टी का और वो आरजेडी का अलग विषय है। आरजेडी अलग का डिफरेंट कल्चर की पार्टी है, हमारा डिफरेंट कल्चर की पार्टी है। हम उनके पार्टी और वो, लेकिन ये हम महसूस किए हैं कि आरजेडी और सतीश दास जी को लेकर मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है। मतलब ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठगने का काम करते हैं, करते आए हैं, और ये करते भी रहेंगे। ये करते भी रहेंगे। ये जो आप अभी आप प्रश्न में थोड़ा सा बता रहे थे कि बीजेपी को लेकर डर दिखा के, ये सब कोई बोलता है, तो ये सही बात है, ये सही बात है। और हम लोग जब बैठते हैं, मुस्लिम भाई, हम लोग जब बैठते हैं, नवयुवक के साथ भी बैठते हैं, बुजुर्ग के साथ ही बैठते हैं, तो वो लोग कहते भी और स्वीकार भी करते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे वो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जो
मतलब कहीं न कहीं बेचारे छले जा रहे हैं या मतलब कहीं ठगे जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? देखिए, मुस्लिम समाज को कोई ठग नहीं सकता है, कोई छल नहीं कर सकता है, लेकिन उनके पास एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य को लेकर कुछ दिन आपके पास समर्थन में वो दिखेंगे। वो ईमानदार हैं, 100% ईमानदारी के साथ आपके समर्थन में खड़े रहेंगे, आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे अगर उनके अंदर की भावना करिए। लेकिन जिस दिन रिजेक्ट, जिस तरह से जो माहौल दिख रहा है मखदुमपुर में, तो फिर उसके बाद उनको कोई फिर संभाल नहीं पाएगा। ये हम भी कहें ना, हम उनके साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं मुस्लिम समाज, और हमारा इतना है कि हम कभी भी जब गंभीर परेशानी में होते हैं तो उनके मोहल्ला में जाकर बैठ जाते हैं। ये सच्चाई है, और वो बहुत तरह के सलाह भी देंगे, हर तरह के, माने हर दुख सुख में का साथी हैं। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि अब उनको ज्यादा ये ठग नहीं सकते हैं। एक और आखिरी सवाल, चुनाव 25 आ रहा है, काफी दिन से आप भी राजनीति कर रहे हैं, क्या चुन्नू जी कहीं से उम्मीदवार होंगे? चुन्नू जी उम्मीदवारी चाहते हैं, और आपको बता देना चाहते हैं कि हम जिस दल की राजनीति करते हैं उनके टॉप लीडर को भी बता दिए हैं, और जो भी हमारा सर्किल बहुत छोटा सर्किल है, जितने जो लोगों के बीच में मेरा बैठना उठना, हम आम लोगों के बीच में बैठते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जहानाबाद का नेचुरल उम्मीदवार हम हैं। हमारा ये महत्वाकांक्षा कहिए, अभिलाषा कहिए, लेकिन हम जहानाबाद को लेकर अपनी दावेदारी कर चुके हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा, हम तमाम तरह के एक्टिविटी करेंगे भी, क्योंकि हमारे पास बहुत अब कुछ ही दिनों में थोड़ा मेरे यहाँ दुर्घटना हो गया था, इसलिए हम चाह कर भी जो कुछ सोचे हुए थे अपने दिमाग में, उसको जमीन पर नहीं उतार सके, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको करते दिखाई पड़ेंगे। ये थे रितेश जी, और इन्होंने बेबाकी से बात की, उम्मीदवारी को लेकर भी कहा कि जहानाबाद से अगर टिकट पार्टी देती है तो हम बेहिचक चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर भी दिखाएंगे। और खासकर मखदुमपुर में जो मुस्लिम समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा है उस पर भी इन्होंने बेबाकी से बताया। तो सुनिए रितेश जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।